पीसीएस क्लास बलिया स्टडी प्लेटफॉर्म में सुमन चौधरी आप सभी को स्वागत करते हैं। साथी आइए मैंने फटाफट प्राचीन काल को शुरू कर दिया है दोस्तों, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में हम देख रहे हैं धार्मिक जीवन। क्या देख रहे हैं साथी? धार्मिक जीवन में हम पढ़ेंगे आरण्यक। आरण्यक का मतलब क्या होता है, इसके बारे में जानना है और समझना है। तो कॉपी कलम ले लीजिएगा और लिखना प्रारंभ कर लीजिएगा मित्रों। आरण्यक शब्द, इसको मैं लिख देता हूं। आरण्यक शब्द किससे बना है जी? अरण्य, ये रहे अरण्य से बना है। ओके, आरण्यक शब्द आरण्य से बना है। किससे बना है? आरण्य से बना है, जिसका अर्थ जंगल होता है। समझ गए होंगे मित्रों। इसको अच्छा से लिखना पड़ेगा क्या आपको? लिख देता हूं। अरण्य किससे बना है? अरण्य आधा अड़ा है, इसको आधा बना लेंगे। आरण्यक शब्द अरण्य से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? जंगल होता है। इस तरह से आइए अब आगे हम समझते हैं इसमें। आरण्यक दार्शनिक ग्रंथ है। यह एक ग्रंथ ऐसा है जो दार्शनिक ग्रंथ है। इसका विषय आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म से है मित्रों। कहने का मतलब है ना, आरण्यक ग्रंथ का जो विषय है सबसे पहले तो आत्मा से है। आत्मा तो आप लोग जानते हैं कि आत्मा ना तो नष्ट हो सकती है, न ही भ्रष्ट हो सकती है। ये आत्मा अमर है, अजर है। शरीर नष्ट हो सकती है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं हो सकती। परमात्मा यानी ईश्वर से आप बिल्कुल ईश्वर के बारे में जान समझते हैं। जन्म, जो हम लोग जन्म लेते हैं। मृत्यु, जन्म के बाद अंतिम क्षण में मृत्यु हो जाती है। और पुनर्जन्म, जो हम लोग दोबारा जन्म लेते हैं। क्या करते हैं मित्रों? दोबारा जन्म लेते हैं। सॉरी, थोड़ा हाँ। तो इस तरह से यह कैसा है ग्रंथ? दार्शनिक ग्रंथ है। इसमें क्या क्या है? आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म से है। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं मित्रों। यह ग्रंथ जंगल के शांत वातावरण में लिखे जाते थे। यह ग्रंथ ऐसा था जो जंगल में, घना-घोर जंगल में, शांत वातावरण में, कोई वहां पे आंधी तूफान कुछ नहीं चलता था, एकदम शांत वातावरण रहता था। उस समय इसको लिखा जाता था और इसका अध्याय जंगल में होता था। कहने का मतलब है इस ग्रंथ को उसी जंगल में लिखा जाता था और जंगल में लिखने के बाद इसका अध्याय जंगल में ही होता था मित्रों। इस तरह से आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं मित्रों। अगर आप पीसीएस क्लास बलिया स्टडी चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तथा वीडियो को शेयर करेंगे झूम के मित्रों। आगे चलते हैं। आरण्यक, आरण्यक ज्ञान मार्ग एवं कर्म मार्ग के बीच एक सेतु का कार्य करता है मित्रों। यह जो आरण्यक मार्ग है, ज्ञान है, यह शिक्षा ऐसा है मित्रों जो कि ज्ञान के रास्ते पर, ज्ञान जिससे हमें बुद्धि विकसित होती है, विकास करते हैं हम लोग, और कर्मों के मार्ग पर जो हम अपने कर्मों में लगे रहते हैं, जैसे बड़े बड़े ओनर अपने अपने बिजनेस को फैलाते हैं, कंपनियां तैयार करते हैं। तो ज्ञान के मार्ग और कर्म के मार्ग के बीच ये दोनों सेतु का कार्य करता है। इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। क्या बोलते हैं इसे? आरण्यक कहते हैं। आप इससे इस ग्रंथ का फोटो देख सकते हैं मित्रों। यही हमारा आरण्यक ग्रंथ है। चलिए आगे चलते हैं, अगले स्लाइड पे चलते हैं मित्रों। अब देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे क्या है ये उपनिषद। उपनिषद क्या होता है, इसके बारे में जानना है। इसका अर्थ उस विद्या से है जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाती है। मित्रों मैंने कहा आरण्यक का अर्थ
उस विद्या से है, उस शिक्षा से है जो गुरु के समीप बैठकर, गुरु के पास बैठकर, गुरु के नजदीक बैठकर उस शिक्षा को क्या करते हैं जी, ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। इस तरह से आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे और ये एकांत में लिखी जाती है, इसको भी ध्यान रखना है। उपनिषद कहाँ लिखे जाते हैं मित्रों, एकांत में लिखी जाती है। इस तरह से आप उपनिषद के बारे में अब समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं मित्रों, इस स्लाइड में फोटो को देख लें। ये हमारे जो गुरुजन है एकांत में शिक्षा दे रहे हैं मित्रों। आगे चलते हैं, इसमें और समझते हैं उपनिषद में क्या क्या होता है। इसमें आत्मा ब्राह्मण के संबंध में दार्शनिक चिंतन है। हमारा जो आत्मा है यह ब्राह्मण के संबंध में, जो ब्राह्मण लोग होते हैं ना, उसमें क्या है, दार्शनिक चिंतन होता है। ये लोग बैठे बैठे चिंतन करते रहते हैं, मनन करते रहते हैं मित्रों। और यह भारतीय दार्शनिकता के मुख्य स्रोत भी है, तथा हमारे भारत के जो भी दार्शनिकता है इनके प्रमुख स्रोत है, मुख्य स्रोत है। कौन सा है जी, उपनिषद। ध्यान रखेंगे मित्रों। अब इसमें आगे देखेंगे, क्या देखेंगे, उपनिषद 108 है। कितना है मेरे मित्रों, उपनिषद कुल मिलाकर कितना होता है, 108 होता है। आगे देखते हैं, इन्हें वेदांत भी कहते हैं मित्रों। उपनिषद को क्या कहते हैं, वेदांत कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं। यह वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है। मैंने क्या कहा, उपनिषद जो है मेरे मित्रों ये वैदिक साहित्य के क्या है जी, अंतिम भाग है, लास्ट भाग, लास्ट पार्ट। ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे मित्रों, यह वेदों का सर्वोच्च व अंतिम उद्देश्य बताता है। उपनिषद जो हमारा है मित्रों, यह वेदों का क्या करता है जी, अंतिम और सर्वोच्च उद्देश्य को बताता है। इस तरह से आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे। आगे चलते हैं, उपनिषद का आप थोड़ा स्लाइड देख लें मित्रों। ये हमारा उपनिषद है और एकांत में हम गुरुजन के पास बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसी को तो क्या बोलते हैं, उपनिषद बोलते हैं, उपनिषद कहते हैं मित्रों। याद रखेंगे। आगे चलते हैं, आइए अब समझेंगे वेदांग। वेदांग क्या होता है मित्रों, इसके बारे में जानना है। लिखेंगे, वेदों का अर्थ समझने, सुक्तियों को सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई है। मैंने कहा वेदों का अर्थ, जितने हमारे वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जो वेद हैं, उपवेद हैं, जो भी वेद हैं मित्रों, इसके सुक्तियों को तथा सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई है। सही से उच्चारण करने के लिए, कंठस्थ तरीका से बोलने के लिए वेदांग की रचना की गई है मित्रों। वेदांग हमारा कितना है जी, 6 है। 6 है वेदांग। आप इस 6 वेदांग को देख ले, समझ ले मित्रों। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। क्या लिखे मित्रों, शिक्षा, अगला कल्प, उसके आगे व्याकरण और आगे निरुक्त, छंद और लास्ट में ज्योतिष। वेदांग कितने होता है मित्रों, याद रखेंगे 6 होता है। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं मित्रों। अब देखेंगे, क्या देखेंगे, षड दर्शन। षड दर्शन के बारे में समझना है, ये क्या होता है षड दर्शन मित्रों। इसमें आत्मा, क्या मैंने कहा जी, इसमें आत्मा, परमात्मा, जीवन, मृत्यु आदि से संबंधित है। षड दर्शन जो होता है मित्रों, आत्मा, जो हमारे आत्मा होता है परमात्मा के साथ, जीवन और मृत्यु, आत्मा जो होता है और परमात्मा जो ईश्वर होते हैं, हमें पुनर्जन्म देते हैं, आत्मा को यहाँ भेजते हैं, उसके बाद जब मृत्यु हो जाती है उसके संबंध में षड दर्शन का उल्लेख होता है मित्रों। आप इसे याद रखेंगे, षड दर्शन में समझेंगे षड दर्शन कितने हैं और कौन कौन लिखे हैं, थोड़ा समझते हैं।
साक्ष्य को किसने लिखा जी? कपिल। साक्ष्य को कपिल, युग पतंजलि, वैशेषिक कणाद, न्याय को गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी। मैंने क्या बोला मित्रों? पूर्व मीमांसा को किसने लिखे? जैमिनी लिखे। और उत्तर मीमांसा वाद रामायण यानी वेद व्यास जी लिखे हैं मित्रों। उत्तर मीमांसा को किसने लिखा है जी? वेद व्यास जी लिखेंगे, याद रखेंगे। ओके। षट दर्शन कौन है? साक्ष्य, युग, विशेषिक, वैशेषिक, सॉरी, न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। इसके रचनाकर्ता के भी मैंने आपको बता दिया है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे मित्रों। आगे चलते हैं, अब समझेंगे पुराण के बारे में। पुराण कितने होता है जी? पुराण कितने होता है उसको देखेंगे। सभी पुराण 18 होता है। कितना होता है जी? सभी पुराण 18 होता है। उसमें मुख्य हम देखेंगे मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, वामन आदि। इस तरह से आप इसे याद रखेंगे मेरे मित्रों। 18 पुराण होते हैं, जो मैंने मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, वामन पुराण को मैंने बताया है, आपको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन प्रमाणिक मत्स्य पुराण है। मैंने कहा मत्स्य पुराण जो है मित्रों सबसे पुराना है, एंसेंट है मित्रों, याद रखेंगे। क्या कहा मैंने? सबसे एंसेंट जो हमारा पुराण है कौन सा है? एंसेंट है, मत्स्य है, सॉरी। इसमें विष्णु के, क्या कहा मैंने? इसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख हुआ है, याद रखना है आपको। ये मत्स्य पुराण का फोटो है, आप इस फोटो से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं मेरे मित्रों। चलिए अगले स्लाइड पे अब हम चलते हैं। रामायण। रामायण श्री रामचरितमानस, याद रखेंगे। किसने लिखा है जी? आपको पता है ना? कमेंट में मुझे बताएंगे। रामायण, इसी का जो हिंदी रूपांतरण है किसने लिखे जी? तुलसीदास जी लिखे हैं। तो चलिए आगे आप समझेंगे। इसमें आप इतना ही याद रखेंगे। इसमें रामायण में जो है चतुर्विंशति, इसे क्या बोलते हैं मित्रों? लिखते हैं आपको, चतुर्विंशति। ओके, इसको बोलते हैं चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहा जाता है, याद रखना है मित्रों। रामायण को क्या कहा जाता है? चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहा जाता है, याद रखना है। रामायण में 7 अध्याय है। इससे कांड भी, इसे, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, इसे क्या बोलते हैं? इसे कांड भी कहते हैं। अध्याय को क्या कहते हैं मित्रों? अध्याय को कांड भी कहते हैं। कितना है कांड? रामायण में 7 कांड है। ओके, याद रखना है। आगे चलते हैं। कभी कभी पूछ लेते हैं रामायण में कुल कितने कांड है? 7 कांड है। आगे चलते हैं मित्रों। अब आइए हम जानेंगे और समझेंगे क्या जी? महाभारत। क्या कहा मैंने? महाभारत के बारे में समझेंगे। इसके रचनाकार महर्षि वेद व्यास हैं मित्रों। महाभारत के रचनाकार महर्षि वेद व्यास हैं। इसे जय संहिता और सप्तसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। महाभारत को किन किन नामों से जाना जाता है मित्रों? जय संहिता और सप्तसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। महाभारत का 3 नाम है, एक तो महाभारत, जय संहिता और सप्तसहस्त्री संहिता। ओके, ये हमारा महाभारत यानी गीता है, श्रीमद् भागवत गीता, इसी को महाभारत कहते हैं मित्रों, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। स्मृतियाँ समझेंगे मित्रों। स्मृतियाँ क्या होता है?
इसमें सामाजिक जीवन बताए गए हैं। स्मृतियां में क्या बताया गया है मित्रों? सामाजिक जीवन। मनु स्मृति, गौतम स्मृति, विष्णु स्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, और लास्ट कौन सा है? वशिष्ठ स्मृति। मित्रों, जो भी मनु स्मृति में इस पृथ्वी पर मनुष्य के कैसे विकसित हुए, सभी मनुष्य यहाँ पे कैसे एकाएक जन्म लिए, उसी को यहाँ पे समझाया गया है। आप इसे समझेंगे मित्रों। स्मृतियां मैंने आपको बताया, मनु स्मृति, गौतम स्मृति, विष्णु स्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, वशिष्ठ स्मृति। आगे चलते हैं मित्रों। धार्मिक आंदोलन, आप इसको भी समझ ले। धार्मिक आंदोलन उस समय भी हुआ। किस समय हुआ जी? वैदिक जीवन जो चल रहा था, वैदिक काल चल रहा था, उत्तर वैदिक काल के लास्ट में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये दोनों क्षत्रियों द्वारा शुरू किया गया मित्रों। किसके द्वारा शुरू किया गया है? क्षत्रियों के द्वारा शुरू किया गया है। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म, ध्यान रखेंगे, और जैन धर्म। इसको हम एकाएक करके पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे मित्रों, ध्यान रखेंगे। इस तरह से मैंने आपको उत्तर वैदिक काल का एकाएक क्वेश्चन आपको सही तरीके से बताया है मित्रों। कहीं दिक्कत है, कहीं डाउट है, आप कमेंट कर सकते हैं बलिया स्टडी चैनल में मित्रों। उसके लिए मैं आपके सहायता के लिए बिल्कुल तैयार हूँ मित्रों। अगर हमारा चैनल वीडियो आपको अच्छा लगता है तो बलिया स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को झूम कर शेयर करें मित्रों। तब तक चलते हैं। ओके, धन्यवाद।